हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज का जो वीडियो है HPLC का जो इंस्ट्रूमेंटेशन का पार्ट जो हम पढ़ रहे थे उसका जो है नेक्स्ट पार्ट होने वाला है बेसिकली। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहले है अन HPLC इंजेक्टर। ठीक है, इंजेक्टर क्या होता है? जहाँ से हम सैंपल को इंजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अन HPLC इंजेक्टर अलाउज द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रिसाइज सैंपल वॉल्यूम ऑनटू द कॉलम। HPLC का जो इंजेक्टर है वो क्या करता है? अलाउ करता है, इंट्रोड्यूस्ड करता है आपके किसको? इंट्रोड्यूस करेगा किसको? एक सेकेंड। इंट्रोड्यूस करेगा किसको? आपका जो सैंपल है, ठीक है, उस सैंपल को क्या करेगा? इंट्रोड्यूस कराएगा आपके कॉलम से। ठीक है, देन एक स्पेसिफिक वॉल्यूम यहाँ पर आपके जो सैंपल है उसको देगा। क्लियर? देन अ टिपिकल मैनुअल इंजेक्टर कंसिस्ट ऑफ 6 पोर्ट। जो मैनुअल इंजेक्टर है वो 6 पोर्ट का होता है। ठीक है, 6 पोर्ट ऑफ वॉल्व का होता है विद अ रोटर, उसमें एक रोटर लगा रहता है। ठीक है, और सैंपल लूप एंड अ निडल पोर्ट, और एक लूप होता है और एक निडल पोर्ट होता है। आपको ये अच्छे से याद रखना है कि मैनुअल इंजेक्टर जो है उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं। ठीक है, और जो ऑटोमेटिक इंजेक्टर होता है जो कि नॉर्मली यूज़ किया जाता है प्रेजेंट डेज, क्योंकि एडवांस्ड HPLC सिस्टम यूज़ किया जाता है तो उसके लिए आपको ऑटो इंजेक्टर जो है उसके साथ में ऑटो सैम्पलर के साथ में अटैच किया हुआ मिलता है। ठीक है, ऑटो सैम्पलर जो है वो अपने अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिकली जो है सैंपल इंजेक्ट करता है, सैंपल सक करता है। क्लियर? देन द टाइप ऑफ इंजेक्टर देख लेते हैं पहले। द टाइप ऑफ इंजेक्टर इज फर्स्ट मैनुअल इंजेक्टर, रेनोडाई, वॉल्को इंजेक्टर्स। ठीक है, जो आपके मैनुअल इंजेक्टर्स है उसमें कौन से आते हैं? रेनोडाइन, ठीक है, और आपका वॉल्को इंजेक्टर्स। ठीक है, अब ये जो है द इंजेक्टर्स इज डूइंग थ्रू द स्पेशली डिजाइंड 6 पोर्ट रोटर जो होता है, इसमें होता है इंजेक्शन वॉल्व होते हैं इसमें। समझ में आ गया? तो आपको ये याद रखना है कि आपका रियोडाइन और जो आपका वॉल्को इंजेक्टर है वो दोनों कौन से टाइप के हैं? मैनुअल इंजेक्टर्स है, जिसमें 6 पोर्ट रोटरी जो सिस्टम है वो होता है। ठीक है, देन द सजेस्ट इंजेक्शन वॉल्यूम साइज, इसका जो वॉल्यूम साइज जो है अप्रॉक्स वो कितना है? 1% टू 10% ऑफ द टोटल कॉलम। जो टोटल आपका कॉलम का 1% या 10% जो है वो है HPLC कॉलम का टोटल। क्लियर? देन 50 to 150 mm length ideal injector volumes between 2.5 and 14.8 mu L। जो आपका 15 से 150 mm की लेंथ है। ठीक है, आइडियल इंजेक्टर वॉल्यूम कितना है इसका? 2.5 से लेकर के 14.8 म्यू L तक है, म्यू लीटर तक है। क्लियर? ये आपको अच्छे से यहाँ से याद रखना है। ठीक है, देन है आपका कॉलम। कॉलम मैंने पहले भी बात कर चुकी हूँ कि कॉलम कैसा होता है, क्या होता है, फिर भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखो, HPLC कॉलम जो है वो 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है नॉर्मल फेज, सेकंड होता है रिवर्स फेज, थर्ड होता है आयन एक्सचेंज। मैं बता देती हूँ। नॉर्मल फेज का मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। जब हम जो ये कॉलम है, ठीक है, ये पर्टिकुलर कॉलम, यहाँ पे पैकेजिंग ऑफ सिलिका, और ये पैकेजिंग जब होती है सिलिका की, सिर्फ सिलिका की पैकेजिंग होती है जो कि हाइड्रोफिलिक इन नेचर होती है, जो कि वाटर लविंग होती है, तो इसको बोलते हैं नॉर्मल फेज HPLC। ठीक है, रिवर्स फेज HPLC में क्या होता है? सिलिका को मॉडिफाइड कर दिया जाता है कार्बन चेन के साथ में और इसे बना दिया जाता है सिलिका C18। ठीक है, और यहाँ पर जो सिलिका C18 है उसकी अगर यहाँ पे पैकेजिंग होगी तो उसे हम बोलते हैं रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी, रिवर्स फेज HPLC, जो कि ज़्यादा यूज़ की जाती है। ठीक है, देन उसके बाद है आपकी आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी या आयन एक्सचेंज कॉलम। तो यहाँ पर जो यहाँ पर पैकिंग है, यहाँ पर रेजिन की पैकिंग कर दी जाती है जो कि एक आयन है। ठीक है, और आयन्स के बीच में यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में यहाँ पे एक्सचेंज होता है, उसे हम बोलते हैं आयन एक्सचेंज कॉलम। क्लियर? तो बेसिकली ये 3 टाइप के कॉलम होते हैं। आगे चलकर ये आयन एक्सचेंज कॉलम को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आपको सिर्फ समझना है कि कितने टाइप के कॉलम होते हैं। ठीक है, in the pharmaceutical industries, most reverse columns are used for analysis in the very vast and deep topic when going into the detail about each type of column specification. Column is a chromatography column consumable with the function of analysis and separation of a mixture of component. जो आपका कॉलम है वहाँ पर क्या होता है? जो एनालिसिस किया जाता है, सेपरेशन किया जाता है, कंपोनेंट्स का अलग अलग किए जाते हैं। मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में कि अगर ये कॉलम है,
यहाँ से कोई भी आपका सैंपल गया है तो जो आपका वाटर मतलब एफिनिटी रखेगा, जो आपका कॉलम के साथ में सिलिका से एफिनिटी रखेगा वो उसके साथ में स्टे कर जाएगा, उसके साथ में बाइंड हो जाएगा और बाकी जो इल्यूट है वो आपका बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर सेपरेशन होता है, क्लियर, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक के बीच में। ओके, देन आता है लास्ट आपका डिटेक्टर और आपका सिस्टम। डिटेक्टर क्या होता है बेटा? डिटेक्टर जो होता है, जो आपका ल्यूट है जो ग्राम बना है उसको डिटेक्ट करने का काम करता है। देखो, डिटेक्टर डिटेक्ट द सैंपल, सैंपल को डिटेक्ट करता है, सैंपल क्या है, और उसका सिग्नल सेंड करता है सिस्टम पे। सिग्नल कैसा होता है? सिग्नल जो होता है वो आपका पीक के फॉर्म में होता है, ये पीक के फॉर्म में आपका सिग्नल देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। देन इन द सिस्टम द पीक इज डेवलप, पीक डेवलप होती है सिस्टम में। इन बिटवीन डिटेक्टर एंड सिस्टम वन थिंग ऑल्सो इंक्लूड, इट इज़ अ कलेक्टिंग ट्यूब। और इस सिस्टम के और आपका ये सिस्टम और आपका ये जो सॉरी आपका ये वाला सिस्टम और ये वाला जो आपका है डिटेक्टर, इनके बीच में, इसके पहले ही मतलब यहाँ पर ये देखो ये बनाया हुआ है, ये कलेक्टिंग डक्ट ये यहाँ पर होनी चाहिए, जिससे जो आपका इल्यूट है वो आप कलेक्ट कर सको। आया समझ में? ये लाइन आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। डिटेक्टर के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बट जो हम HPLC में डिटेक्टर्स यूज़ करते हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे और अच्छे से। ओके, आई होप आज का ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। कुछ चीज़ें अगर आपको नहीं समझ में आती है या जो चीज़ें आपको लगता है कि ये भी पढ़नी है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, टेलीग्राम चैनल पर बता सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपका जो पेपर होने वाला है 2024 का आपका दिसंबर का पेपर, जिसमें कुछ ही मंथ्स अब बचे हैं, तो उस पेपर के लिए आपका जो आंसर कीज़ है वो सॉरी आंसर कीज़ बोल रही हूँ मैं, मतलब जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं आपके, ये आपके PYQs हैं, ठीक है। PYQs मतलब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, आपके MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो जितने भी रिलेटेड है वहाँ पर सारे आपको देखने को मिलेंगे। पोल क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, अवेलेबल रहेंगे, तो वहाँ पर जाकर के आप टिक कर सकते हो। इसी के साथ साथ वैकेंसी अलर्ट्स वगैरह भी आपको वहाँ पर देखने को मिलता है, तो आप वो चैनल ज्वाइन कर सकते हो, फॉरेंसिक ट्रेजर। और इसका अलग से एक डिस्कशन ग्रुप है, फॉरेंसिक ट्रेजर डिस्कशन ग्रुप, जहाँ पर आप ज्वाइन करके अपनी बात रख सकते हो। ओके, सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।